आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली फिटिंग के सामान के बारे में। बिजली फिटिंग वैसे तो कई प्रकार की होती है, जैसे कि बैटन फिटिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर जिस भी प्रकार की वायरिंग हो जिसमें जो एसेसरी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्विच, सॉकेट और होल्डर, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी बॉक्स की, क्योंकि हमारे घर में मीटर से लाइट आने के बाद में हम सबसे पहले एमसीबी बॉक्स में ही उसकी सप्लाई देते हैं, ताकि हम जब भी जिस भी रूम या पूरे घर की सप्लाई को बंद करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से एमसीबी से बंद कर सकते हैं। हम घर पर एमसीबी वैसे तो लोड के अनुसार लगाते हैं, लेकिन अगर आप पूरे घर पर एक एमसीबी लगाना चाहते हैं तो 32 एम्पीयर की आपको एक एमसीबी लगानी पड़ेगी, और एमसीबी को ऐसे ही आपको नहीं लगाना है, इसके लिए आपको एमसीबी बॉक्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली ही एसेसरी है एमसीबी बॉक्स और एमसीबी। एमसीबी बाद में हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो फ्यूज का इस्तेमाल नॉर्मल फिटिंग में बहुत कम किया जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो हर एक स्विच बोर्ड के ऊपर फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। और अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो फ्यूज जल जाता है। लेकिन फ्यूज 3 प्रकार के होते हैं, राउंड फ्यूज, किटकैट या रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं इसको, और एक कार्टेज फ्यूज। तो इनमें से आप किसी भी एक प्रकार के फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे घर में हम स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जहां से हम अलग अलग उपकरण जैसे कि पंखे, लाइट और सॉकेट से दूसरे उपकरण को भी लाइट देते हैं। इसके लिए हम तारों का इस्तेमाल करते हैं। तो तारों का इस्तेमाल आपको बड़े ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी वायर पर ज्यादा लोड दे देते हैं तो वो वायर जल जाती है। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कम से कम 1.5 mm की वायर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हम इस पर फ्रिज कूलर तक चला सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा बड़ा उपकरण जैसे कि पानी गर्म करने की रोड या एयर कंडीशनर वगैरह चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2.5 mm से लेकर 4 mm की वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन वायर को आपको विशेष ध्यान में रखना है। अगर आप CFL लाइट या LED लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप 1 mm या 1 mm से कम की वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप पूरे घर में जो मेन सप्लाई है उसके लिए आप 1.5 mm का मिनिमम इस्तेमाल करें, और उससे ऊपर आप 2.5 या 4 mm की वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्विच बोर्ड के अंदर जो जो एसेसरीज लगती है उनकी, जैसे कि स्विच, सॉकेट, फैन रेगुलेटर, इंडिकेटर। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, और इनको भी आपको साइज के अनुसार ही लगाना होगा। जैसे कि स्विच और जो सॉकेट है उस पर अगर आप नॉर्मल उपकरण जैसे कि टीवी, पंखा इत्यादि चलाना चाहते हैं तो आपको 5 या 6 एम्पियर का जो स्विच और सॉकेट है उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप बड़ा उपकरण जैसे कि फ्रिज, पानी गर्म करने की रोड, गीजर इत्यादि चलाने हैं तो आपको कम से कम 15 या 16 एम्पियर का जो स्विच और सॉकेट होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फैन रेगुलेटर आप जो नॉर्मल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सभी आप मॉड्यूलर और सिंपल फिटिंग के किसी भी टाइप के स्विच या सॉकेट ले सकते हैं या फैन रेगुलेटर ले सकते हैं। जिस भी प्रकार की आपके घर में फिटिंग है उसी अनुसार आपको ये लेने पड़ेंगे। अगर आप अंडरग्राउंड फिटिंग की हुई है, जिसे हम कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग बोलते हैं, तो वहां पर आपको मॉड्यूलर जो सीट और स्विच सॉकेट और जो भी एसेसरी है वो मॉड्यूलर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसकी अच्छी लुक भी होती है, लेकिन ये काफी कॉस्टली होती है। और अगर आपने सिंपल फिटिंग, कैसिंग कैपिंग फिटिंग की है या बैटन फिटिंग की है, बैटन फिटिंग आजकल नहीं की जाती, आजकल कैसिंग कैपिंग जो फिटिंग है वो की जाती है। तो वो की है तो आप जो नॉर्मल स्विच सॉकेट आते हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यह पूरी एसेसरी थी स्विच बोर्ड की। इसके अलावा जो हम एक्सटर्नल जो एसेसरी यूज करते हैं, जैसे कि प्लग टॉप, यह आपको 2 पिन और 3 पिन का देखने को मिलेगा। जहां पर आपको किसी उपकरण की अर्थिंग करनी पड़ती है वहां पर आप हमेशा 3 पिन का ही इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर आप साधारण जैसे कि टीवी, सेट टॉप बॉक्स वगैरह चलाना चाहते हैं, वैसे तो इनके साथ में 2 पिन प्लग टॉप आता है, लेकिन अगर आपको फिर भी इस्तेमाल करना पड़े तो आप 2 पिन प्लग का ही इस्तेमाल कीजिए। और इसमें भी आपको अलग अलग एम्पेयर के देखने को मिलेंगे, जैसे 5 एम्पेयर का या 15 एम्पेयर का। 15 एम्पेयर का आपको 3 पिन में इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आप बड़े उपकरण चलाना चाहते हैं, जैसे कि फ्रिज, एयर कंडीशनर, गीजर। तो ऐसे जो उपकरण हैं जो ज्यादा लोड लेते हैं उन पर आपको 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करना है, वो भी 15 एम्पेयर वाले का। और इसके बाद में आते हैं बल्ब होल्डर पर। बल्ब होल्डर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लैंप होल्डर,
लाइट होल्डर, प्लास्टिक बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिकल एंगल होल्डर, एलईडी होल्डर, मेटल बल्ब होल्डर, सीएफएल होल्डर, अलग अलग प्रकार के आते हैं। लेकिन जो हम सिंपल बल्ब होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, आपको वही इस्तेमाल करना है, या आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एंगल होल्डर होता है वो हम दीवारों पर लगाते हैं, जिसका मुंह थोड़ा सा नीचे की ओर झुका होता है, जिससे कि वह ज्यादा अच्छे से रोशनी को फैला सकता है। तो यह आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही चूज करेंगे। लाइट एसेसरी की बात करें तो आप सीएफएल लाइट या एलईडी लाइट या ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारी सलाह माने तो आपको एलईडी बल्ब का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह कम से कम पावर यूज करती है और ज्यादा से ज्यादा जो लाइट है वो देती है। एक सीएफएल और एक ट्यूबलाइट के मुकाबले एलईडी बल्ब बहुत कम लाइट लेता है और ज्यादा रोशनी देता है। तो यह कुछ बिजली फिटिंग का सामान है जो कि आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप अगर वायरलेस या रिमोट से कंट्रोल करने वाला सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप वायरलेस या रिमोट कंट्रोल जो स्विच होते हैं वो खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं, जिसे आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आप किसी इलेक्ट्रीशियन से उसे लगवा सकते हैं, जिससे कि आपके घर में जो स्विच लगेंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी और आपका जो स्विच बोर्ड होगा वो काफी छोटा होगा और आपका जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है वो एक रिमोट से ही हो जाएगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जो एसेसरी है जिनका हम इस्तेमाल बिजली की फिटिंग में करते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की एसेसरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको उसके बारे में बता सकें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।